पिहि बिलोकि दसानन बिहसि कहा दुर्वाद। सुतवध सुरति किन्ह पुनि उपजा हृदय विषाद। सियापति रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण हंसा और कुछ दुर्वचन कहा, परंतु पुत्र का मरण स्मरण आ जाने से उसके हृदय में संताप पैदा हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घाल सि मन खीसा। किधौ श्रवण सोने से नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तोही। रावण कहने लगा, ये बानर तू कौन है, किसके बल से मेरे वन का विनाश कर दिया। रे सठ, तुझको बिल्कुल निडर देखता हूँ, सो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना है। मार से निश्चर कहीं अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण की वाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पायसी जासु बिल बल बिरंचति माया। किसके तूने किस अपराध से राक्षसों को मार डाला है। रे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिस ब्रह्मा के बल से माया रचना करती है, जाके बल बिरंची हरीसा, पालत हरत सृजत दस सीसा। जाके बल शिष धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। और जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश ये जगत को रचते पालते और संहार करते हैं, जिसके बल से शेष जी अपने सिर पर वन और पर्वतों सहित ब्रह्मांड को धारण किए हैं। धर जो त्रिविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तो ही समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिसराय रुवाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। तथा जो देवताओं की रक्षा करने को और तुम्हारे समान सठों को सिखाने के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सहित राजाओं के दल का मद चूर्ण किया, और जिन्होंने खरदूषण त्रिसरा और बाली आदि अनेक शक्तिशालियों का वध कर डाला है। जाके बल लवलेश ते जित्यु चराचर झारी, दासु दूत मैं जाहि की हरियाणियो प्रिय नारी। सियापति रामचंद्र की जय। और जिनके लवलेश बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीता है, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ कि जिनकी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया है। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाली सन कर जस पावा, सुमरि बचन बिहसी बहलावा। मैं तेरी प्रभुता को जानता हूँ कि जब सहस्त्रा बाहु के साथ तुम युद्ध करना पड़ा था, बाली से भी लड़कर तूने जस पाया था। यह सुनकर रावण ने उसे हंसी में उड़ा दिया। खायु फल मुहि लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर युरूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहु तो ही कुमार गामी। मुझको भूख लगी थी, इस कारण फलों को खाया और वानर स्वभाव से वृक्षों को तोड़ा। हे स्वामी, देह सबको प्यारा है, परंतु कुमारगामी राक्षस मुझे मारने लगे। जिन मुहि मारा ते मैं मारा, तापर बांधे उतन तुम्हारा। मोहि न कछु बांधे कर लाजा, किन्ह चहौ निज प्रभु कर काजा। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, इस पर तुम्हारे पुत्रों ने मुझे बांधा है, परंतु मुझे अपने बांध जाने की कुछ भी लाज नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। बिनती करौ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखहु तुम निज हृदय विचारी, भ्रम तजि भजहु भक्त भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो। अपने मन में विश्वास करके देख लो और भक्तजनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन करो। जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दिजय। जिनके भय से काल भी डर जाता है और जो देवता दैत्य एवं सारे चराचर को खा जाता है, उससे कभी बैर ना करो तथा मेरे कहने से सीता जी को दे दो। परनत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी।
गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध बिसारी, सियापति रामचंद्र की जय। हे रावण, खर के मारने वाले रघुवंश मुनि रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा के सागर हैं। यदि तू उनकी शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराध को क्षमा कर तेरी रक्षा करेंगे। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज्य तुम करहु। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, तेहि कुल महजनि होसी कलंका। राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका में अचल राज्य करो। महामुनि पुलस्त का जस निर्मल चंद्रमा के समान है, उस कुल में तुम कलंक के समान न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। मद और मोह को त्याग कर देख लो कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। हे रावण, जैसे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत हो परंतु वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाए बिनु पाई। सजल मूल जिन्हें सरितन नाही, बरस गए पुनित वही सुखाही। जो राम जी से विमुख है उसको संपदा और प्रभुता पाने पर भी न पाने के बराबर है। जहाँ सजल सोते वाली नदी नहीं है, वहाँ वर्षा हो जाने के बाद जल सूख जाता है। सुन दस कंध कहो प्रण रोपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, राखी न सकहि राम कर द्रोही। हे रावण, सुन, राम जी से विमुख रहने वालों की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हजार शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु भी तुझे नहीं रख सकेंगे। यदि रघुनाथ जी से तेरा बैर होगा तो। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हो तुम अभिमान। भजहु राम रघुनायक ही, कृपा सिंधु भगवान। सियापति रामचंद्र की जय। हे रावण, मोह के मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाले अभिमान को व मद को छोड़कर कृपा के सागर भगवान राम जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हितवानी, यद्यपि कही कपि अति हितवानी। भक्ति विवेक धर्म न सानी, बोला बिहसी अधम अभिमानी। मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी रावण को अति हितकारी और भक्ति ज्ञान धर्म नीति से मिली हुई वाणी वो कही, परंतु वह अभिमानी अधम हंसकर बोला कि आज तो हमको तो बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्युन निकट आई खल तो ही, लाग से अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोरी प्रकट में जाना। रे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा, तेरी मौत निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा, उल्टा होगा, अब मैंने जान लिया कि तेरी बुद्धि भ्रम में है। सुनी कपि बचन बहुत ऋषियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी का वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन को सुनते ही राक्षस मारने दौड़े तो मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ गए। नाय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठबहु बंदर। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा, यह दूत है, इसे मारना न चाहिए, मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे अन्न दंड दीजिए। तब रावण ने मुस्कुरा करके कहा कि हे भाइयों, इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो। कपि कर ममता पूछ पर, सब ही कहा समुझाए। तेल पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाए। कपि कर ममता पूछ पर, सब ही कहा समुझाए। तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाए। सियापति रामचंद्र की जय। तब रावण ने सबको समझाकर कहा कि वानर की ममता पूछ पर होती है, इस कारण इसकी पूछ को तेल में भिगोकर वस्त्र लपेट कर आग लगा दो। पूछहीन बंदर जब जई हैं, तब सठ निज नाथ ही ले आई हैं।
जिनकी किन हैसियत अमित बड़ाई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई। जब यह पूछहीन बंदर वहाँ जाएगा तब अपने स्वामी को ले आवेगा, जिसकी इसने अतुलित बड़ाई की है उसकी प्रभुताई को देखूंगा। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। या तो धान सुनि रावण बचना, लागे रचन मूढ़ सोई रचना। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया कि इस समय सरस्वती सहायक हुई है। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्ह कपिन खेला। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। इधर हनुमान जी ने अपनी पूछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी न रहा। नगर के लोग तमाशा देखने को आए तो वे सब लात मारकर हंसते थे। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ परजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़यु कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। ढोल बजाकर सब ताली देकर हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया और छलांग मारकर स्वर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। यह सब देखकर राक्षसियों की स्त्रियां भयभीत हो गई, राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले उपवन 49 करी गरजयु, कपि बढ़ई लागे आकाश। सियापति रामचंद्र की जय। हरि की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। तब अट्ठहास करके हनुमान जी गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। जरय नगर भय लोग बेहाला, लपट झपट बहु कोटि कराला। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी। इससे वे एक घर से दूसरे घर पर चढ़ गए। सारा नगर जलने लगा, सब बेहाल हो गए। तात मातु सब करहि पुकारा, यही अवसर को हम ही उवारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। सब लोग पुकारने लगे कि अब इस समय में कौन बचावेगा। हमने जो कहा था कि यह बानर नहीं है, कोई देवता बानर का रूप धारण कर आया है, सो ठीक है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमीष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगी, सो साधु अवज्ञा का ऐसा फल था। हनुमान जी ने एक क्षण में समस्त नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। जाकर भक्त अनल जहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका कपि जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जिसने अग्नि को पैदा किया है उस परमेश्वर का विभीषण भक्त था, इस कारण हे उमा उसका घर नहीं जला। हनुमान जी उलट पलट कर लंका को जला समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयु कर जोरी। सियापति रामचंद्र की जय। अपनी पूछ को बुझा, श्रम को मिटा, फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे आ खड़ा हुए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। हे माता, जैसे राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी बड़े हर्ष से ले लिए। कहे तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसलिए अपने बिरद को संभाल कर मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए।
तात शक्र सुत कथा सुनाय हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझाय हो। मास दिवस महनाथ न आवही, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावही। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना। यदि नाथ 1 महीने में न आवेंगे तो मुझे जीवित ना पावेंगे। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। तुम ही देखि शीतल भई छाती, पुनि मोह कह सोई दीन सोई राती। हे कपि, कहो मैं अपने प्राण को कैसे रखूं? अब तुम भी जाने को कहते हो। तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए वहीं दिन और वहीं रात हो गई। आय जनक सुत ही समझाय करी, बहुविधि धीरज दिन। चरण कमल सिर नाय कपि, गमन राज राम पह किन्ह। सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिए और फिर उनके चरण कमल में शीश नवाकर रामचंद्र जी के पास चल दिए।